प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम की लापरवाही से गंदगी में रहने को मजबूर डोडा कॉलोनी की जनता। राजधानी लखनऊ में पारा थाने के पास डिप्टी खेड़ा न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड जॉन छलहा के निवासी महीनों से गंदगी में रहने को मजबूर है। डोडा कॉलोनी के वासियों ने बताया कि यहां पर सड़क पर सीवर भरा रहता है, जिसके कारण गलियों में रोड पर गंदा पानी लेट्रिन बहती है। इसके साथ ही गंदगी का जमावड़ा भी लग गया है। महीनों से यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं आए, जिसके कारण यहाँ पर लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ के पार्षद रीना रावत से कॉलोनी वासियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके साथ ही यहाँ से सुपरवाइजर व जोनल अधिकारी के पास भी कॉलोनी वासियों ने कई बार लिखित में शिकायत दी, लेकिन उसके बाद भी आज तक नगर निगम व जल निगम से सीवर सफाई के लिए कोई भी सफाई कर्मी यहाँ पे सफाई करने नहीं आता है। जल निगम के ऑफिस में ताला पड़ा रहता है। डोडा कॉलोनी में ही 3 साल पहले 3 मंजिला बिल्डिंग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बोर्ड स्वास्थ्य सेवा के लिए लगाया था, लेकिन आज तक स्वास्थ्य सेवा शुरू नहीं हो पाई। महिलाओं को टीकाकरण, बच्चा वो अन्य सेवाओं के लिए दूर जाना पड़ता है। महिलाओं की मांग है कि इसमें जल्द अस्पताल की सुविधा शुरू की जाए। निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही कॉलोनी की ये दुर्दशा हो गई है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यदि जल्द ही डोडा कॉलोनी की साफ सफाई नहीं हुई तो सभी नगर निगम मुख्यालय का घेराव करेंगे। पूरी ये सब नालियां है सर, ये लेकिन ये सब बंद है। कभी कोई कर्मचारी आके ये नहीं देखता है। कोई अधिकारी तो आने को तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि वो बैठे बैठे मुफ्त की तनख्वाह लेता है। और हमारे योगी जी चिल्लाते हैं कि क्षेत्र को साफ रखिए। प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेके आगे खड़े होते हैं दिखाने के लिए, देखो मैंने झाड़ू लगाई है, ये देखिए, ये देखिए पानी इसी का आता है। ये है यहाँ की सुपर कंडीशन। यहाँ की औरतों के बनाइए, कूड़ा फेंक जाती है। वो देखिए एक भी नहीं करेंगे, जितने अभी तो काफी ले जाएंगे यार। पूरी गलियों में ढूंढ ढूंढिएगा, यहाँ कोई गली आपको साफ नहीं मिलेगी। ये तो हाँ, ये तो रोज साफ करवाया जाता है। अभी साफ करवाया 4 दिन पहले हम लोगों ने इसको। तब ये कंडीशन है, वरना से 1-1 मीटर की घास होती है और कूड़े का अंबार होता है। गोबर और ये गाय छलिया निकला पेपर में निकाल देते हैं। कुत्ते को अगर ये 20,000 पकड़ किचन ये मतलब सरकारी ही लगा है, डॉक्टर वालों ने भी लगाया है। हाँ, जो भी सब विभाग से जाता हूँ, ना कोई डॉक्टर बैठता है, ना कोई कंपाउंडर बैठता है। पुलिस वाले आगे कुछ दिन रहते हैं। जब कोई ऐसी वैसी बात होती तो पीएससी वगैरह आके पड़ी रहती है। 10-15 दिन रुकते चले जाते हैं वो लोग भी। मैं जमाल हुसैन BSUP डोडा कॉलोनी पारा में रहता हूं, और यहां पर हम लोगों को तरह तरह की असुविधाएं हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त है। यहां पर सफाई का कोई भी सुविधा नहीं है, तो 24 घंटे यहां पर कोई भी कर्मचारी कभी नहीं आता है। 24 घंटे हम लोग के बच्चे यहाँ गंदगी में जी रहे हैं। यहाँ सीवर लाइनें फटी हैं, जो कि आपको दिखा दिया है, और यहाँ पर टोटल गंदगी सीवर बह रहा है, और कूड़ा तो कभी उठता ही नहीं है। मैं अपने यहाँ के सभासद जी के पास कई बार मैं लोग गया हूँ, जिनका नाम रीना रावत है। उनसे तो कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके पतिश्री जो है वो कोई भी कार्य हम लोग का करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोग गए, उनसे उन्होंने ये भी कह दिया है कि मुझे ना दोबारा इलेक्शन लड़ना है, ना ही मैं वहाँ पर आप लोग की कोई मदद कर सकता हूँ।
यहाँ के जो सुपरवाइजर है मिस्टर सुरेश, उनसे अगर सुरेश पाल है, उनसे कुछ कहो कि भैया ऐसा कुछ कर देना है या सफाई कर दीजिए या मतलब हमारे क्या कोई काम करवा दीजिए, तो कहते हैं एक दिन पहले कंप्लेंट लिखवा दीजिए, दूसरे दिन मैं किसी को भेज दूंगा। एक तो 20 बार फोन करने हैं, फोन नहीं उठाते हैं और बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर डालो तो एक आदमी भेज देते हैं जो कि 2 घंटे काम करने बाद बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया, आप यहाँ पे सफाई कर दीजिए। और जिस नाम से कंप्लेंट की जाती है वो वहीं पे जाके उसी की दरवाजे पे साफ कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते। यहाँ पर गंदगी का ये हिसाब किताब है कि आपने खुद अभी यहाँ से वहाँ तक देख लिया है कि गंदगी इतनी है कि कोई भी कहीं पर बैठने की लायक नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई चाहे कि कुर्सी डाल के बैठ जाए या धूप हो रही है या कोई रास्ता ऐसा है कि यहाँ बैठा जाए तो कोई नहीं बैठ सकता। हम सब क्षेत्रवासी बहुत परेशान हैं और तरह तरह से कंप्लेंट कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल तक के यहाँ की सीवर की समस्या का दिया गया है और वहाँ तक भी कुछ नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यहाँ पर सफाई अभियान चलाएंगे, सफाई करवाएंगे और सफाई होती है और सड़कें साफ रहती है। जहाँ पर गंदगी हो आप कंप्लेंट करिए, तो सर किस तरीके की कंप्लेंट करें? कंप्लेंट करने का भी कोई तरीका होता है। लिखित कंप्लेंट कर रहे हैं तो नहीं, मौखिक कंप्लेंट कर रहे हैं तो कुछ नहीं होता है। अगर आपको मुख्यमंत्री का भी वो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं वो भी आपको। जल भराव इतना हो गया है कि सारी बिल्डिंगें दर हो गई हैं, कोई भी बिल्डिंग काम करने के लायक नहीं है। ये बिल्डिंगें सब सीलन आ गई है, घर नीचे के जितने भी लोग रहते हैं सब सीलन से अस्त व्यस्त हैं, जिनके घरों में अगर एक दिन झाड़ू ना लगाया जाए दूसरे दिन जो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। और अगर कि ये बिल्डिंग गिर गई या कोई आबादी है टोटल यहाँ पर सर 504 मकान है, तो कम से कम नहीं तो यहाँ 10,000 लोग तो रहते ही हैं। तो सफाई नाम पे कोई चीज नहीं है यहाँ पर, ना कोई पानी की वो तरीका है कि कब खोला, कैसे खोला, क्या किया, किस तरीके पानी बह रहा है, ना कोई टाइमिंग है। टंकी बह रही है तो बह रही है, झाड़ू नहीं लगी तो नहीं लगी है, सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, कभी यहाँ कुछ काम नहीं होता। आप अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो पूरी कॉलोनी का इंटरव्यू ले लीजिए, सबसे पूछ लीजिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो नगर आयुक्त जी आए हैं तो एक बार वो हमारी कॉलोनी का दौरा कर ले और जो देख ले सच्चाई क्या है, या कोई छोटे से छोटा कर्मचारी भेज के हमारी सच्चाई को देख लें कि मैं ये बात सत्य कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। किस जोन में आता है ये जोन 6 में आता है साहब। ये हैदरगंज 3य वार्ड है। जोनल अधिकारी कौन है? जोनल अधिकारी हमारे जो है शायद, इसके बारे में सर कंफर्म नहीं है, शायद कटियार साहब है जोनल अधिकारी। कटियार देखते हैं सर इसको। और उनके बाद जब फोन मिलाओ तो सुपरवाइजर को फोन मिला देते हैं, बड़ा एहसान करते हैं, सुपरवाइजर किसी को भेजता नहीं। हाउस टैक्स वगैरह आप लोग देते हैं? नहीं, अभी लगता है उसका कोई हाउस टैक्स वगैरह नहीं है। ये तो अति पुअर कॉलोनी है, ये गरीबों को कॉलोनी दी गई है, अति पुअर कॉलोनी है। इसमें अभी तक ना कोई हाउस टैक्स है ना कोई सीवर टैक्स है। और 4 सालों से हम इसको परेशान हैं, झेल रहे हैं, जगह जगह कंप्लेंट करते हैं। कभी कुछ वहां पे बताया जाता है कि कोई सीवर पाइपलाइन टूटी है तो उसको इतना बड़ा टुकड़ा तक लगाने वाला कोई नहीं। हम लोग अपनी जेब, कोई अगर सिपाही कर्मचारी आता भी है तो वो पैसे मांगता है, हम लोग उसको पैसे देके साफ करवाते हैं। हर बिल्डिंग से 2-2, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए करके उसको दिए जाते हैं, तो वो जाके नाली साफ करता है। और अन्यथा यहाँ पे कोई ऐसा कार्य नहीं होता, इसको आप खुद देखिए। अस्पताल के लिए भी कोई जगह आपको यहाँ दी गई है? सर एक अस्पताल सामने दिया गया है, एक सामने यहाँ पे बिल्डिंग है जिसको अस्पताल के नाम से घोषित कर दिया गया है, लेकिन आज तक के वहाँ पर ना ही कोई डॉक्टर आया है, ना ही कोई नर्स आई है, ना ही वो कभी खुला है। नाम ये उस पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है अस्पताल के नाम से, वो बोर्ड ही देखते रहिए, लेकिन कभी कोई कर्मचारी नहीं आएगा। नगर निगम की तरफ से है वो अस्पताल? सर ये सरकारी अस्पताल है, और लेकिन आज तक अस्पताल है या नहीं है ये नहीं मालूम। किसी योजना में सर उसी पे बोर्ड लगा हुआ है, वही बता सकता है बोर्ड। मैंने उसके बारे में आज तक नहीं देखा, ना ही यहाँ कभी कोई डॉक्टर आया, ना कोई नर्स आई, ना कभी वो खुला। हाँ, कभी कभी फोर्स आ जाती है तो यहाँ रुकती है। सामान रखा हुआ है खाली उनका। अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यस्त करने वालों को मकान आवंटित किए गए थे सर। इसमें ना कोई भवन कर था, न किसी प्रकार का था, बस रहने के लिए दे दिया गया है। स्थिति इस टाइम आप देख रहे हैं। पार्क की क्या व्यवस्था है? पार्क की व्यवस्था ये है सर कि यहाँ दिन भर आवारा जानवर टहला करते हैं, सांड टहला करते हैं। अगर हमारे आपके बच्चे जाए भी वहाँ खेलने तो दौड़ा के सींग मार देते हैं सब। पार्क में कम से कम घुटने घुटने गोबर भरा हुआ है और कोई भी कर्मचारी साफ करने को तैयार नहीं है। अगर हम लोग, मैं जमाल हुसैन 25 अगस्त यहाँ करता, 25 अगस्त को, 26 जनवरी, 15 अगस्त में यहाँ करता हूँ, तो जब मुझे यहाँ झंडा रोहण करना होता है तो मैं 4 दिन सफाई करवाता हूँ, तब जाके वो साफ होता है। और जैसे ही झंडा रोहण खत्म होता है फिर गंदगी शुरू हो जाती है। 50 बार हम लोग ने कंप्लेंट की है कि ये गाय भैंसे पकड़ी जाए यहाँ पर, तो भी कोई पकड़ने नहीं आता है। अगर कोई आ भी जाता है तो जिनकी गाय भैंसे वो उसका विरोध करते हैं। आश्वासन दिया जाता है सर, कार्रवाई कोई हर चीज का आश्वासन हम लोग को दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो अगर सरकार चाहती है कि हम लोग भी साफ सफाई में रहें तो मैं आग्रह करता हूँ, अपनी सरकार से निवेदन करता हूँ कि
हम लोग पर भी दया दृष्टि डाली जाए और हमारे क्षेत्र की सफाई कराई जाए। ठीक। जी, मैं पूर्णिमा पटवा बोल रही हूँ। यहाँ पे ये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का बोर्ड लगा हुआ है, बट यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। यहाँ पीछे से सब टूटा फूटा पड़ा है, यहाँ पे काफी गंदगी भी है, कोई भी यहाँ सुविधा नहीं है। तो हम लोगों की बस यही मांग है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर बिठाया जाए, अच्छे से हम लोगों को दूर न जाना पड़े, काफी दूर जाना पड़ता है। बस हम लोग यही चाहते हैं सभी लोग, यहाँ पे कोई डॉक्टर आए बैठे और हम लोगों को काफी दूर न जाना पड़े, परेशान न हो जाते हम लोग, काफी दूर जाना पड़ता है यहाँ पे। और ये बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड लगाया गया था और वो कोई भी सुविधा में नहीं दी जा रही है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। बोर्ड लगे हुए हैं। वर्षों पहले बोर्ड लगाया? लगभग 1.5 साल हो गया, 3 साल से लगभग बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हो कुछ भी नहीं रहा, ताला लगा हुआ है गेट पे, सब कुछ बंद। उससे पहले क्या होता था यहाँ इस बिल्डिंग में? यहाँ पे शादी होती थी, पहले शादी लोग बुक कर लेते थे, अब शादी होती थी, अब कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, हो कुछ नहीं रहा है, बस गेट पर ताला लगा हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कोई डॉक्टर आए बैठे, जैसे बोर्ड लगा हुआ है तो उसके आधार पर कुछ होना चाहिए कम से कम। केवल बोर्ड लगाने से काम थोड़ी ना चलता है। शादी भी नहीं हो आप लोग कर पाते हैं यहाँ पे, जगह नहीं है उसके नहीं, लिए? कुछ नहीं, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। काफी गंदगी है अंदर से, पीछे का गेट भी टूटा हुआ है। साफ सफाई की भी कोई सुनता नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, कोई साफ सफाई कुछ नहीं है, बहुत अंदर बहुत ज्यादा गंदगी है, कोई भी आके देख सकता है, चेक कर सकता है। कब से दिक्कत चल रही है? लगभग 3 साल हो गया है, हम लोग यहाँ, हम तो 4 साल। और क्या समस्या, बस यही है, देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं आता है, जबकि सफाई कर्मचारी यहाँ के हैं, बस पैसे मंथली सैलरी ले लेते हैं, बैठे रहते हैं, कभी कोई सफाई करने वाला नहीं आ रहा। अभी तो काफी दिन से, लगभग हमको लगता है 6 मंथ हो गया, कोई भी सफाई वाला नहीं आया है। जल भर जाता है, इतने सारे मच्छर लगते हैं, बीमारी फैलती है, परेशान तो हैं ही हम लोग।